मेरे सवाल का जवाब दे दो, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? बेटा ही है ना, बेटी तो नहीं है? सॉरी 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 बेटा, तुझे पनीर पराठा की रेसिपी चाहिए थी ना, देख भूल गई। अभी ना बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ट्यूशंस खत्म करने के बाद आधे घंटे में फोन करती हूँ, ठीक है? हेलो नंदिनी, खामोश क्यों बेटा? सब ठीक है? माँ, मैं भागते भागते थक गई हूँ माँ। किससे भागते भागते बेटा? क्या हुआ मुझे बताओ। अपने अतीत से भागकर चाहे कितनी भी दूर जाऊं, वो मुझे ढूंढ ही लेता है। जो कंपटीशन मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, उसका जज करण है। क्या बेटा, तूने रॉय को तो नहीं बताया ना? अब तो जानती है ना, मैं रॉय से कुछ नहीं छुपाती। सिर्फ वही तो एक है जो मुझे टूटने नहीं दे रहा। देख बेटा, माँ की एक बात सुनेगी तो ये प्रोजेक्ट छोड़ दे, जरूरत पड़े तो कंपनी ही छोड़ दे। तू जितना दूर रहेगी ना इस आदमी से, उतना तेरे लिए बेहतर होगा बेटा। वैसे बंदा तेरे लेवल का नहीं है, खुश तो नहीं होगी उसके साथ? कहीं ऐसा ना हो साथ में काम करते करते तेरा मेरा टाका फिर से भिड़ जाए। नंदिनी, सुन रही है ना तू मेरी बात? नहीं माँ, अब और नहीं। अब नहीं भागूंगी मैं। 20 साल पहले मैं उसका सामना नहीं कर पाई, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब की बार मैं करण बिंद्रा को उसकी जगह दिखाकर रहूंगी। ये कंपटीशन टेलीविजन पर आएगा और क्योंकि इस बार करण बिंद्रा जी जज हैं, तो इसकी काफी चर्चा भी होगी। एसकेएम में इस बार अगर जज करण बिंद्रा जी हो तो? आई डोंट नो क्या पसंद है तुम्हें उसमें। उसके इंटरव्यूज देखे, शी इज सो एरोगेंट। तो पैरा नु हाथ ना लगा यार, तेरा बाप थोड़ी हूं जो मेरे पैर छू रही है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। सर वो आपके पैसे। ये चीजें नहीं उठाता मैं। आंटी प्लीज रोना बंद करो यार, ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाकर क्या फायदा। तुम तो जानते हो ना, करण बिंद्रा से मिलना हमारा कितना सालों पुराना सपना था, और सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी हम इसीलिए एक्साइटेड थे। हम सोचते थे उनको अपनी आवाज सुनाएंगे ना, और हमारी आवाज सुनकर अगर उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ गई ना, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो हमें। आनंदी, जरूरी नहीं है ना कि एक अच्छा कलाकार एक अच्छा इंसान भी हो। और तुम करण बिंद्रा को अपना गुरु मानते हो, राइट? तो उनकी म्यूजिक पर फोकस करो ना। वो आज जिस मुकाम पर है, उस मुकाम तक पहुंचने के सफर से इंस्पिरेशन लेकर जिंदगी में अपना रास्ता खुद बनाओ। और देखना, मैं कह रहा हूं, तुम करण बिंद्रा से भी ना बेटर सिंगर हो, क्योंकि एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ तुम एक अच्छे इंसान भी हो। तो तुम करण बिंद्रा से बहुत आगे जाओगे। तुम हमारा मूड ठीक करने के लिए कितनी लंबी लंबी फेंकते हो ना। पकड़ा क्या क्या? माना कि हम दोनों एक साथ हैं, पर हमारे ओपिनियंस सेम होना जरूरी नहीं है। और मुझे अडॉप्शन से प्रॉब्लम है, ये तुम्हें समझना होगा आनंदी। अच्छा, सुबह के लिए सॉरी वैभव। I mean, हमें तुम ऐसे सरप्राइज नहीं देना चाहिए था ना। हाँ, वो सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। अगर तुम
अपने हाथों से कैरमल कस्टर्ड बनाकर मुझे खिलाओगे तो सोचेंगे कि माफ करना क्या है। ठीक है, तो कल हम साथ में लंच करेंगे। यार कल पॉसिबल नहीं है। आनंदी तुम भूल गई, कल हमारा ग्रेजुएशन डे है, कॉलेज का लास्ट डे, कॉलेज से आजादी। तो कल से हमारा रोज मिलना बंद। प्लीज मूड ऑफ मत कर लो यार, अभी तो मनाया ना। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा, भले ही मैं तुम्हारे पास ना रहूं बट हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एंड डोंट वरी, हम पहले की तरह रोज मिलते रहेंगे। ओके, नाउ स्माइल। चाय ठंडी हो रही है। ये टैबलेट ले लो। Within 10 minutes, you'll feel better. डॉक्टर शालिनी जोशी। Yes, sir. आई एम वीरेन अग्रवाल। क्या हुआ अनीशा को? I'm sorry, Mr. अग्रवाल। अनीशा अपने पेरेंट्स को बुलाना नहीं चाहती थी और आपको कॉल करने के लिए कहा। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। शायद अनीशा को कॉलेज में ही पैनिक अटैक आया था। अचानक से उसे घबराहट होने लगी। ऐसा लगता है जैसे कोई बात उसे बहुत परेशान कर रही है। हम 2 मिनट अनीशा से बात कर सकते हैं? Sure. क्या हुआ बेटा? देखो कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो हमसे बेझिझक शेयर करो। तुम सिर्फ हमारे लिए वैभव की फ्रेंड नहीं, हमारी खुद की बेटी हो। कल ग्रेजुएशन डे है। अब तक तो कॉलेज के बहाने मैं वैभव से मिल लेती थी, मगर कल के बाद पता नहीं तू मुझसे मिलेगा भी या नहीं। आई एम वेरी सॉरी अंकल, मैंने आपको यहाँ बुलवाया। अगर मैं डैड को यहाँ बुलाती तो वो डेफिनेटली यही कहते कि अब हमें दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अंकल मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ से जाने के बाद आपके बिजनेस पे कोई असर पड़े। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने डैडी को नहीं बताया। देखो तुम वैभव की टेंशन बिल्कुल मत लो। तुम्हें और वैभव को साथ मिलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके? थैंक यू अंकल। सुनो, ये पैनिक अटैक वाली बात अपने डैड को मत बताना। तुम हमारी जिम्मेदारी हो। हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं। जी। सॉरी वैभव, मगर तुम्हें आनंदी से दूर करने के लिए मुझे जो करना पड़े ना, मैं वो करूंगी। इतनी कोशिश करने के बाद भी आनंदी इनकी चिट्ठी नहीं पढ़ पाई। किसी भी हाल में ना अब इसे पढ़वा के ही रहेंगी। पता नहीं इन्होंने भी ना कहाँ छुपा के रख दी है। अब आते हैं। दीपू, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे इतना गुस्सा क्यों हो? रो क्यों? ये तुम्हारे हाथ पे क्या लिखा दिखाओ? ये सब आपकी वजह से हुआ है मम्मी। हमें बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? किसने लिखा है तुम्हारे हाथ पर? आज हमने पूरी क्लास के सामने अपनी बेइज्जती करा के आ रहे हो। क्या हुआ बेटा? आपने जबरदस्ती की थी, इसलिए हमने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मैं नहीं करना था। सब लोग हमारा गाना सुनकर बोले ये कोयल की बहन कौआ, और जबरदस्ती हमारे हाथ में एक काय लिख दिया। हम किसी को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे अपने। आजकल के बच्चे भी ना बदतमीज हो गए हैं। बताओ, तुम दिल छोटा मत करो बेटा, तुम दिल छोटा मत करो। सुबह उठ के ना तुम भी आनंदी की तरह रियाज किया करो। थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है, बाकी और कुछ नहीं है। दिल छोटा नहीं करते बेटा। मम्मी तुम मान क्यों नहीं लेती? हम नहीं है आनंदी दीदी की
तरह टैलेंटेड। हम नहीं कर पाएंगे उनकी बराबरी। बेटा ऐसे नहीं बोलते। वो तो सुर संग्राम भी जीत जाएंगी और सबके सामने फेमस हो जाएंगी, पर हम यही रहेंगे लूजर के लूजर बनके। कुछ लोगों के नसीब में होता है मम्मी लूजर बनना, और हम लूजर हैं। हम लूजर हैं। ये कोई ऐसी वैसी सीडी नहीं है, ये हमारे गुरु करण बिंद्रा जी की सीडी है। इस छोटी सी सीडी में जो आवाज है ना, वो आवाज हमारे लिए दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर है। हमने जितना गाना सीखा है ना, वो हमारे गुरु जी की वजह से। उनसे प्रेरणा नहीं मिलती ना, तो आज तो हम ये कॉम्पिटिशन जीत ही नहीं पाते। क्या है तुम्हारे गुरु जी का नाम? करण बिंद्रा जी। हाथ ना लगाया यार, तेरा बाप थोड़ी हूं जो मेरे पैर छू रही है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। आनंदी, सब खाने के लिए रुके हैं। जी आ रहे हैं मम्मा हम। विटामिन्स तो खा रहे हैं अभी, क्या हो रहा है हमारे साथ? आनंदी, अरे आप काम ही करते रहेंगे, खाना भी खाएंगे, ठंडा हो रहा है। दीपू आओ, आनंदी को बुला दिया हमने, देखना कुछ रह तो नहीं गया। मम्मी पापड़ नहीं भूजा है क्या? डाल रहे हैं, लेकर जाओ। अरे मम्मी ये वाली नहीं, जो आप नए वाली लेकर आए हो ना, वो खाना है हमको। अरे आनंदी, अंदर क्या कर रही थी? मम्मी कितनी देर से बुला रही। चलो खाना खाओ। ए भाई, दीपू, अलका, आनंदी आ गई, तुम भी आ जाओ, खाना खाते हैं। पापा दादी अरे आ गए भाई, बहुत प्यार कर रही है। आनंदी, आनंदी, मेरा ग्रेजुएशन देखने के लिए आनंदी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज कॉलेज ही नहीं आई क्या? 1 2 3। फोन भी नहीं उठा रही। डॉक्टर अंकल, ये ब्लड टेस्ट की क्या जरूरत थी? जरूरत थी? तुम्ही ने अस्पताल में कहा था ना कि अगर दोबारा चक्कर आया तो सारे ब्लड टेस्ट करवाओगी बिना किसी बहाने के, तो उन्हें अपना काम करने दो। वो तो सुर संग्राम भी जीत जाएंगी और सबके सामने फेमस हो जाएंगी, पर हम यही रहेंगे लूजर के लूजर बनके। डॉक्टर साहब, ऐसी हालत में आनंदी को और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। उस सुर संग्राम की वजह से ना ये ठीक से खा पी पा रही है, ना ही ठीक से नींद ले पा रही है।
कॉलेज के साथ साथ प्रतियोगिता की तैयारी करना कोई मजाक की बात तो नहीं है ना। हमें तो लगता है कि इस बार तुम्हें सुर संग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। माँ ये क्या कह रही हैं आप जानती हैं ना कि ऐसा मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। लेकिन तुम्हारी सेहत से बढ़ के तो नहीं है ना ये। आप कुछ कहिए ना। आनंद बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। बेटा हमें लगता है तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है। हाँ बेटा, ऑडिशंस तो अगले साल भी हो जाएंगे ना। नहीं हो सकता पापा। ये बार बार चक्कर आना कोई अच्छी बात नहीं है, कुछ सीरियस मैटर भी हो सकता है। पापा आप तो समझने की कोशिश कीजिए ना हमारे लिए। आनंदी मेरी बात सुनो, इस बार ये ऑडिशंस रहने दो हमारे लिए। नहीं पापा। कि अपने पापा के लिए इतना भी नहीं करोगी? प्लीज बेटा छोड़ दो। चलो अब ग्रेजुएशन खत्म, अब तुम दोनों असली दुनिया को फेस करने के लिए तैयार हो। वैभव, ग्रेजुएशन खत्म होने पे तुमने अनीशा को कोई गिफ्ट दिया कि नहीं? मैं अनीशा को कोई गिफ्ट क्यों दूं? हमें पता था तुम भूल जाओगे, लेकिन हम नहीं भूले। अपने हाथों से अनीशा को पहना दो। वाओ अंकल, थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। हमें तो यकीन नहीं होता कि वीरेन अग्रवाल का बेटा इतना शर्माता है। खैर, जब कल से सारा दिन तुम दोनों साथ रहोगे तो सारी शर्म निकल जाएगी। कल से हम सारा दिन एक साथ क्यों होंगे? वो इसलिए क्योंकि कल से तुम लोग ऑफिस ज्वाइन करोगे। पिकल एक्सपोर्ट का सारा सेक्शन तुम लोग देखोगे। हमने तुम दोनों का जॉइंट कैबिन भी बना दिया है। अरे आप भी ना काहे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। आज ही तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। एक दो दिन बच्चों को थोड़ा रूमिंग अराउंड एंजॉयमेंट विद फ्रेंड्स करने दीजिए ना। उसके बाद वैभव टाइम से ऑफिस पहुंच जाएगा, बता रहे हैं, है ना विभू? रॉय 6 बजे की फ्लाइट, उससे जल्दी की नहीं मिली क्या? इसका मतलब आज भी मुझे करण को हैंडल करना पड़ेगा। तुम तो जानते हो ना मुझे उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं। एनीवे, टाइम से खाना खा लेना एंड हैव अ सेफ फ्लाइट। बाय। बीच रास्ते में गाड़ी लगा दी है, बीच रास्ते में। किसकी गाड़ी है ये? हटाओ गाड़ी को। कोई गाड़ी में सोता है क्या? इस तरह से लेट हो रहा है यार। लेट हो रहा है, गाड़ी हटाओ, लेट हो रहा है। कौन है ये? अरे पीछे करो, थोड़ा पीछे करो, पीछे लो इसको। क्या हुआ? अरे मैडम पता नहीं कौन है, कल रात से बीच रोड पे गाड़ी पार्क करके उसमें सो गया। कब से उठा रहे हैं, वो उसकी नींद ही नहीं खुल रही है। पीछे करो, अरे पीछे करो तुम, चलो। करण? अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई कि करण शराब पीकर गाड़ी चला रहा था तो हमारे शो की तो बदनामी हो जाएगी। अरे भाई साहब। सर, मैं इन्हें जानती हूँ, मैं कोशिश करूँ? हाँ प्लीज मैडम। थैंक यू। प्लीज। Your phone is ringing. Pick up your phone. Hey, your phone is ringing. Pick up your phone. कौन है बे? Hey, your phone is ringing. Pick up your phone. तू रहती कहाँ है यार? कल रात से ढूंढ रहा हूँ तुझे। करण? अरे ये तो करण बिंद्रा सर है। हेलो सर। सर,
मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। जो भी फाइन होगा ना, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। प्लीज आप ये बात बाहर तक मत जाने दीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो चलो पीछे पीछे, अरे पीछे चलिए आप लोग। घर का रास्ता तू भूली नहीं अब तक। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत से शो पर क्या असर पड़ सकता है? और वैसे भी तुम मेरा घर क्यों ढूंढ रहे थे? तुम किसी के भी घर पे मुंह उठा के नहीं जा सकते हो। क्यों, तू अपने उस बंगाली से डरती है क्या? वैसे क्या ही कर पाएगा वो चूजा। जब हिम्मत दिखानी थी तब कौन चूजा बन के बैठा था? डोंट गेट मी स्टार्टेड करण। तुम्हारा घर आ गया है, तुम्हें नशे की धुन में जो करना है, जहां गिरना है गिरो। वार्निंग दे रही हूं तुम्हें, मुझसे दूर रहो। अच्छा सुनो जरा, अपने बेटे के लिए कड़ा खरीदा है मैंने। तेरे पति के साथ रहकर उसके जैसा तो नहीं बन गया मेरा बेटा? एक बात कहूं करण पाजी, मुझे आज भी लगता है कि 2006 में जो म्यूजिकल अवार्ड मुझे मिला था वो आपको मिलना चाहिए था। एक खलिश सी है मेरे दिल में। कितना अच्छा गाया था उस दिन आपने। 20 साल हो चुके हैं और आज तक कोई उसको मैच तक नहीं कर पाया है। चीयर्स। एक बात कहूं जयदीप, मैनू भी उसरा ही लगता है। क्या दौर था ना वो भी करण पाजी। हाँ, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा दोनों का वक्त जा चुका है। इसीलिए इस साल अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूं। पहले बेटा बाप के नाम से जाना जाता था और अब बाप बेटे के नाम से जाना जाएगा। ओए, अपनी गल कर। मेरी पॉपुलैरिटी उतनी है जितनी 20 साल पहले थी। दिन के 4 ऑफर्स आज भी रिजेक्ट करता है करण बिंद्रा। अपने बेटे के लिए कड़ा खरीदा है मैंने। तेरे पति के साथ रहकर उसके जैसा तो नहीं बन गया मेरा बेटा? मैम वो क्या है ना, थोड़ा मौसम बदला हुआ है इसलिए आवाज बैठ गई है। 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नो प्रॉब्लम। अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगी तो आपका ऑफिस से कॉल आ जाएगा। थैंक यू मैम। करण पाजी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो। अगर आपका करियर इतना अच्छा चल रहा था मुंबई में, तो फिर मुंबई की चकाचौंध छोड़ के यहाँ लखनऊ क्यों आ गए? तो हमेशा के लिए थोड़ी ना आया हूँ लखनऊ। अगला प्रोजेक्ट शुरू होते ही मुंबई चले जाना मैंने। करण पाजी, चढ़ते सूरज को भी ना एक दिन डूबना पड़ता है, और ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी तकलीफ कम होती है। वैसे आपको ना शादी कर लेनी चाहिए थी। क्या है ना, घर में बीबी और बच्चे चैं चैं करते हैं ना, तो आदमी की तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूं कि इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रह लेते हैं? दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। किसी में भी वो बात नहीं है। जब मैंने आनंद की आवाज सुनी थी ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी,
इतने समय बाद इतनी अच्छी आवाज सुनी थी। बाय द वे, उसने अपना नाम हटवाया क्यों? पता नहीं मैम, हम भी सुबह से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रही है। बाय द वे मैम, एक चीज दिखाऊं? कहाँ से मिला? मैम ये 20 साल पुराना वीडियो है, आप किसी प्रोग्राम में गा रही थी। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? आपकी और आनंदी सिंह की आवाज एकदम सेम है। ठीक है, तुम जाओ। ओके। You are selected. इतनी आसानी से मैं आनंदी को जाने नहीं दूंगी। इतनी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट को तो पार्ट लेना ही चाहिए। आंटी, आनंदी की सेहत का पूरा ख्याल मैं रखूंगा। उसे प्लीज पार्टिसिपेट करने दीजिए ना। देखिए, जब वो खुश रहेगी ना तभी तो उसकी तबीयत ठीक होगी। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ उसके साथ रोज रिहर्सल पे ना मैं जाऊंगा। देखो बेटा, ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। और जो चीज हमेशा जिंदगी में चाहिए होती है ना, वो मिलती नहीं है। आनंदी को ये बात समझनी चाहिए। दीदी, ऐसे परेशान मत हो। और आप ये क्यों सोच रही हो कि आपको इस साल सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला? आप तो ये सोचो ना कि आपके पास तैयारी करने के लिए पूरा 1 साल है। नहीं दीपू, इस बार सुर संग्राम लखनऊ में हो रहा है और पता नहीं अगले साल कहाँ पर होगा। और तुम्हें लगता है कि मम्मी हमें लखनऊ से बाहर जाने देगी पार्टिसिपेट करने के लिए? नहीं जाने देगी ना। पापा है ना? आनंदी, पूरे देश में सुर संग्राम जहां भी हो रहा होगा हम खुद तुम्हें वहां ले जाएंगे, ठीक है? अब खड़े मत रहो, चलो आओ बैठो, आओ बैठो। बस पापा, दीदी की रिपोर्ट का क्या हुआ? अरे वो अभी डॉक्टर साहब से बात हुई, कह रहे थे कुछ WBC होता है, वो बढ़ गया है। हाँ, वो कुछ इन्फेक्शन की वजह से बढ़ जाता है। और फिर कहने लगे कि जिस तरह से आनंदी हंस खेल रही थी, लग नहीं रहा था कि उसके WBC इतना बढ़ गया है। पापा, हम ना दिखने में ऐसे छोटे से हैं, लेकिन वैसे ना बहुत स्ट्रांग है। हाँ बेटा, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि दवाई लेने में चोरी करो। हाँ, रुको। पापा, लेकिन आंटी, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। और देखो, हम इस पे और बहस नहीं चाहते। अब वैसे ग्रेजुएशन के बाद तुम आगे क्या करने वाले हो? पापा के कहने पर कल से उनके साथ ऑफिस जा रहा हूँ। ये तो अच्छा है। 1 मिनट। ये क्या कर रही हो तुम? पिज्जा में पुदीने की चटनी क्यों लगा रही हो? वो हमको लगा थोड़ा स्पाइसी होगा ना तो ज्यादा डिलीशियस लगेगा। दिमाग काम नहीं करता तुम्हारा तो कम से कम एक्सपेरिमेंट मत किया करो। अनीशा ने वैभव के लिए इतने प्यार से ये पिज्जा बनाया है। पिज्जा इटालियन डिश होती है, उसके अंदर हरी चटनी नहीं जाती। अनीशा, आई एम सॉरी, योर पिज्जा इज स्पॉइल्ड। अंकल, मिंट चटनी डालने के बाद ना
ये पिज्जा और भी ज्यादा टेस्टी हो गया है। आंटी, आप ना इस पे और मिंट चटनी डाल दो, और इस पे हम चीज भी ग्रेट करके और डालेंगे, इससे और मस्त लगेगा। हाँ ठीक है, अगर शेफ को अच्छा लगा तो फिर हम क्या बोल सकते हैं। हेलो, हमें बिना बताए ऑफिस से कैसे निकल गए तुम? वो एक जरूरी काम आ गया था। आइंदा से हर दिन की रिपोर्ट देने के बाद ही ऑफिस से निकलोगे। यू अंडरस्टैंड मी? यस सर। गुड। शाम को कितने बजे आ रहे हो? हमने अनीशा को प्रॉमिस किया है कि हम लोग साथ में डिनर। आंटी, इस घर में आपको खुद को किसी से भी कम महसूस करने की जरूरत नहीं है। पूरे घर को जोड़े रखा है आपने। इस घर की बॉस हैं आप। अगर अंकल आगे से आपको किसी भी बात के लिए डांटे ना, तो आप उन्हें वही जवाब दे देना। घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आपके सपोर्ट में मैं खड़ी हूं ना आपके साथ। थैंक यू बेटा। आज जिस तरह तुमने हमारा साथ दिया है ना, बस हम दिल से चाहते हैं कि तुम इस घर की डॉटर इन लॉ बनकर आ जाओ। तुम इस घर की डॉटर इन लॉ बनोगी ना, तो हमें बहुत हैप्पीनेस होगी। थैंक गॉड इस घर का बेटा अपनी माँ जैसा गवार नहीं है। पुदीने की चटनी पिज्जा में लगा के पूरा पिज्जा खराब कर दिया। क्यूट। पूरा पिज्जा अब दोबारा बनाना पड़ेगा। एक बात गौर से सुन लो तुम। अगर वैभव ने अनीशा का दिल दोबारा तोड़ा ना, तो उसका बाप हमारा बिजनेस ठप करवा देगा। इसलिए समझा देना उसे कि शाम को डिनर पे सही वक्त पे आ जाए, वरना हम कुछ ऐसा कर जाएंगे कि वो जिंदगी भर पछताएगा। यार, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे मॉम को मनाने की, पर वो जिद पकड़ कर बैठी है कि तुम्हें वो पार्टिसिपेट करने नहीं देंगी। अगर दीपू ने ऐसी जिद की होती ना, तो वो झट से मान जाती। मैंने नोटिस किया है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मम्मी दीपू को हमसे ज्यादा प्यार करती है? ऐसा कुछ नहीं है। हम बड़े हैं ना, और जिस घर में 2 बच्चे होते हैं ना, उस घर में छोटे बच्चे को ज्यादा लाड प्यार मिलता है। और वैसे भी वो हमारी माँ है। अगर वो हमारी चिंता नहीं करेगी तो और कौन करेगा? हमें कहीं से गोद लेकर थोड़ी ना लाए हैं। रखो उसे। डॉक्टर अंकल ने तुम्हें फ्राइड और स्पाइसी खाने से मना किया है ना? अच्छा, तो हमें यहाँ पर लेकर क्यों आए हो अगर हम खाना भी नहीं खा सकते हैं? हम तुम्हें यहाँ खाना खाने थोड़ी लाए। तो फिर? अभी पता चलेगा। आनंदी, ये तुम्हारे लिए है। तुम सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करो या ना करो, मेरे लिए तुमसे बड़ा कोई स्टार नहीं। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई, मेरे एहसासों में जैसे गा रहा है कोई।
जाने किसकी दुआ मुझ पे बरसी है आज, जिंदगी फिर मुझे ये कहने लगी है आज। ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा। लो अग्रवाल साहब जी, आपने कहा था ना इन्फॉर्म करने के लिए। सर आपका बेटा फिर उस लड़की के साथ हमारे रेस्टोरेंट में आया हुआ है। ये चाय लीजिए। थैंक यू। सॉरी, मैं बिना बताए ही आ गई। मैं नहीं जानती थी कि आनंदी घर पे नहीं होगी। ये आनंदी है? जी। बचपन में मैं भी बिल्कुल ऐसी दिखती थी। एनीवे, मुझे ये जानना था कि आनंदी ने सुर संग्राम से अपना नाम क्यों हटा दिया? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और ऊपर से अभी एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि वो बेफजूल की चीज छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान दे। बेफजूल? आप जानती नहीं हैं, आपकी बेटी में इतना टैलेंट है कि वो इस देश की अगली सुपरस्टार बन सकती है। हर घर में लोग उसे जानेंगे और उसकी हेल्थ की पूरी गारंटी मैं लेती हूँ ना। मुझे नहीं लगता उसे ये मौका गंवाना चाहिए। प्लीज आप उसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोकिए मत। नहीं, हम कहाँ रोक रहे हैं। वो तो आनंदी ने खुद ही मन बना लिया है कि वो हिस्सा नहीं लेगी। एक मिनट, ये सुनिए। कुछ पल की है जिंदगी, जो है वो है अभी। ये हमारी छोटी बेटी दीपशिखा की आवाज है। बहुत अच्छा गाती है। बस थोड़ी सी ट्रेनिंग मिलेगी ना तो आनंदी से भी अच्छा गाने लगेगी। आप इसे क्यों नहीं ले लेती? अच्छा गाती है, पर इसे रियाज की बहुत जरूरत है। पर आनंदी की गली में तो जादू है। प्लीज आप उसे कन्विंस करने की कोशिश करिए ना। जी वो मानेगी नहीं। एक्चुअली हमें अभी बहुत सारा काम है। आनंदी आएगी ना तो हम उसे बता देंगे कि आप मिलने आई थी। श्योर जी, थैंक यू जी। वैभव, यहाँ आओ। बैठो। ये अनीशा ने खास तुम्हारे लिए बनाया है।
तुम्हारा इंतजार करते करते जाके सो गई वो। खाओ। डैड मैं ऑलरेडी बाहर से खा कर आया हूं। जानते हैं हम। रेस्टोरेंट के मैनेजर का फोन आया था हमें। ये क्या कर रहे हैं आप? डैड, डैड, हम अपनी मेहनत की कमाई नहीं उड़ाने देंगे तुम्हें उस बिकाऊ लड़की पे। डैड, आनंदी के लिए ये शब्द मैं नहीं सुनूंगा। हमारे घर में रह रहे हो, क्लब की लड़की से चक्कर चला रहे हो तो है बिकाऊ, है बिकाऊ। हम समझाते हैं बेबू को, हम बात करते हैं, शांत हो जाइए ना आप। एक मिनट। ये जिस घर में तुम रह रहे हो ना, ये हमारा घर है। जिस गाड़ी में तुम घूमते हो हमारी गाड़ी है, और जिस गिटार को लेकर तुम घूमते फिरते हो हमारे पैसे का खरीदा हुआ है। तो अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो आनंदी के साथ रिश्ता तोड़ के तुम्हें अनीशा के साथ नहीं रहना। नहीं चाहिए आपका घर और नहीं चाहिए आपकी गाड़ी। हाँ, ये गिटार आपके पैसों का है, लेकिन इससे निकलने वाला म्यूजिक मेरा है, इसीलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? कहीं ऐसी जगह जो मिस्टर अग्रवाल की प्रॉपर्टी ना हो। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।